जीवन में ऐसे भी दिन आते हैं जब आप बहुत लो फील करते हो और कभी ऐसे दिन होते हैं जब आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए हर दिन एक दुखदाई दिन होता है जो शिकायत करने और सभी को अपने साथ ले लेने के दृढ़ संकल्प से भरा होता है। हम सभी के जीवन में ये लोग होते हैं, लगातार निराशावादी, जो हमेशा इस बात पर जोर देता है कि आप गलत हैं। वह ईर्ष्यालु मित्र जो आपके जीतने पर आपके लिए खुश होने की क्षमता कभी नहीं खोज पाता। पुराने शिकायतकर्ता जो हमेशा आपकी समस्याओं को लेकर बातचीत में व्यस्त रहते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति की उपस्थिति में रहना थका देने वाला और बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। और बात यह है कि क्या यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप केवल इसलिए नहीं टाल सकते क्योंकि आप उसके साथ काम करते हैं या रहते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको यह जानना है कि किसी नकारात्मक व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए और जब वह आपकी कक्षा में प्रवेश कर जाए तो उससे कैसे निपटे। लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। सो लेट्स नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव पर्सन। नकारात्मक लोगों को कैसे प्रतिक्रिया दें। नकारात्मक लोगों, निराशावादियों, शिकायतकर्ताओं और उनके जैसे अन्य लोगों से बचना सबसे आसान काम है, लेकिन यह हमेशा आसान और संभव नहीं होता है। आखिरकार आपसे मिलने वाला हर नकारात्मक व्यक्ति अजनबी नहीं होगा और उम्मीद है कि आप उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। वे आपके सहकर्मी, बॉस, करीबी दोस्त, भाई बहन, माता पिता या जीवन साथी भी हो सकते हैं। अपना दिमाग खोए बिना अपने जीवन में नकारात्मक लोगों से निपटने के लिए यहाँ आप क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट, होल्ड बैक फ्रॉम कास्टिंग जजमेंट। निर्णय देने से पीछे हटें। जिस व्यक्ति से आप अभी अभी मिले हैं, जो एक ऐसे व्यक्ति के प्रति नकारात्मक है जो चाहता है कि हर कोई उतना ही दुखी हो जितना वे हैं, लेकिन चीज़ें कभी भी उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। जब आप किसी को इतना नहीं जानते हो या हाल ही में मिले हों तो उन्हें बेहतर तरीके से जानने का प्रयास नहीं किया हो, तो यह जानना असंभव है कि क्या वे लंबे समय से नकारात्मक हैं या बस एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और अपनी सीमा तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि सबसे ज़मीनी धैर्यवान लोग भी समय समय पर अपना आपा खो देते हैं जब ऐसा लगता है कि जीवन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। सेकंड इज सेट फॉर्म बाउंड्रीज। दृढ़ सीमाएं निर्धारित करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि आपकी सीमाएं क्या हैं और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हों जो नकारात्मक हों तो उनकी रक्षा करने के बारे में दृढ़ रहें। यदि आपको करना ही है तो सम्मानपूर्ण पंक्तियां स्पष्ट कर दें और यदि उन्हें तोड़ा जा रहा है तो बातचीत छोड़ दें। यदि आप नहीं चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं करना है जो शत्रुतापूर्ण या व्यवहारहीन है। ऐसा करना अजीब लग सकता है, लेकिन आपको अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि आपका फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। द थर्ड टिप इज रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। आप प्रतिक्रिया दें, रिएक्ट ना करें। स्थिति से दूर जाने का प्रयास करें और बाद में जब आपको अपना दिमाग साफ करने का मौका मिले तो उनके पास वापस आएं ताकि आप क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करने की बजाय शांति से उनका जवाब दे सकें। जिस नकारात्मक व्यक्ति से आप निपट रहे हैं उसे पहले संदेह का लाभ दें, लेकिन यदि वे आपको परेशान करने में आनंद लेते हैं या कोई पछतावा महसूस नहीं करते हैं तो आपको पीड़ित देखकर केवल अधिक दर्द और नकारात्मकता की उनकी आवश्यकता ही पूरी होगी, जिससे आप उन्हें ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए आप रिएक्ट किए बिना बस उन्हें प्रतिक्रिया दें, रिस्पॉन्ड करें। द फोर्थ टिप इज़ डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाने या उकसाने के लिए कुछ नहीं किया है तो याद रखें कि उनका व्यवहार आपके नियंत्रण से बाहर है। इसलिए उनके कार्यों से खुद को अलग करना सबसे अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो आप तब कर सकते हैं जब वे हताशा का प्रदर्शन करते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा को आंतरिक किए बिना सहानुभूतिपूर्ण बने रहना है। जाहिर तौर पर उनके पास काम करने के लिए व्यक्तिगत मुद्दे हैं और कोई भी उनके लिए उपचार का काम नहीं कर सकता है। द फिफ्थ टिप इज़ ट्राई टू डिज़ार्म देयर नेगेटिविटी।
उनकी नकारात्मकता को दूर करने का प्रयास करें। उनसे और प्रश्न पूछने का प्रयास करें ताकि आप उन्हें थोड़ा बेहतर समझ सकें और स्वयं को उनकी जगह पर रख सकें। अक्सर भय और दर्द क्रोध या शत्रुता के रूप में केवल इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि अपनी भेदता को कैसे व्यक्त किया जाए, या उससे उनके पास उन्हें व्यक्त करने के लिए कोई नहीं है। कहा जाता है कि आहत लोग लोगों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर आपको इस व्यक्ति के आसपास काफ़ी समय बिताना है तो थोड़ी सी सहानुभूति आपको और अधिक चोट पहुंचाने से रोकने में मदद कर सकती है। द सिक्स्थ टिप इज़ एक्सेप्ट दिस पर्सन फॉर हु दे आर। इस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। सहानुभूति एक नकारात्मक स्थिति को दूर करने में बहुत मदद करती है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति शत्रुतापूर्ण या क्रोधित रहने के लिए दृढ़ है, भले ही आप उनकी कितनी भी मदद करने की कोशिश करें, तो उसके लिए मौजूद रहने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग बदल सकते हैं और बदलते भी हैं, लेकिन केवल अगर वे चाहते हैं तो फिलहाल आप उनके लिए बेहतर होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार कर लें जो नकारात्मक है। द सेवन टिप इज़ फाइंड ब्राइट स्पॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। अपने जीवन में सकारात्मकता के उज्जवल किरण ढूंढें। नकारात्मक लोगों के आसपास रहने से थकान महसूस हो सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता का भंडार बनाएं जो आपको फिर से ऊर्जावान बना देगा। इन व्यक्तिगत सकारात्मकता वाली जेबों से भरे रखना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि कुछ बेहद ज़रूरी एकांत पाना, जिसमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, या ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आपके हौसले को बढ़ाते हैं। अपनी भलाई को प्राथमिकता दिए बिना आप किसी और की मदद नहीं कर सकते। एट टिप इज़ बी अ पॉजिटिव फोर्स। एक सकारात्मक शक्ति बने। किसी को खुश रहने या अधिक सकारात्मक रहने के लिए कहना शायद ही कभी काम करता है। इसके बारे में सोचें। हम में से किसी के लिए भी अपना व्यवहार केवल इसलिए बदलना कठिन है क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए कहा गया है। हम सभी जानते हैं और हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि हमें स्वस्थ भोजन करना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। यह काफ़ी सरल लगता है ना? फिर भी हम में से बहुत कम लोग यह कह सकते हैं कि हम हर दिन तीनों बक्सों की जांच करते हैं। किसी और को बदलने में मदद करने का अधिक प्रभावी और भरोसेमंद तरीका स्वयं परिवर्तन का एजेंट बनना है। स्वयं परिवर्तन को अपनाकर नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की दिशा में प्रोत्साहन, दयालुता और आंदोलन का स्रोत बने। किसी को दिखाएं कि यह संभव है, और तो इसलिए हमेशा एक सकारात्मक शक्ति बने रहें। द 9th टिप इज़ मूव ऑन फ्रॉम नेगेटिव पीपल हु कांट हेल्प। उन नकारात्मक लोगों से आगे बढ़ें जिनकी आप मदद नहीं कर सकते। नकारात्मक लोगों के लिए एक शब्द है जो बदलाव नहीं चाहते हैं या जो बदलाव की आवश्यकता नहीं देखते। जब इस तरह से के लोगों के साथ व्यवहार करने की बात आती है तो आपका सबसे अच्छा काम क्या रहेगा कि आप उनके संपर्क में ना आएं, खासकर यदि वे आपके दृष्टिकोण को देखने और समझने की पूरी तरह से कोशिश नहीं कर रहे हैं। यदि आप कर सकते हैं तो उनके साथ बातचीत करने से पूरी तरह से बचने का विचार करें। वास्तविकता यह है कि हर किसी की मदद नहीं की जा सकती और बेहतर होगा कि आप अपनी ऊर्जा को जीवन में उन लोगों तक पहुंचाएं जो यह समझना चाहते हैं कि आप कहां से आ रहे हैं और आपको बर्बाद नहीं किया जा रहा। द 10th टिप इज़ लर्न हाउ टू प्रोसेस योर ओन नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस। जानें कि अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को कैसे संसाधित करें। इस बात की संभावना है कि किसी व्यक्ति के नकारात्मक लक्षणों की सूची से गुजरते समय आपको एक भयानक एहसास हो कि आप भी वह व्यक्ति हैं। आप सोचें कि जब भी आप खुद को समय समय पर वहाँ पाते हैं, लेकिन तब से आपको जब पता चला इस यात्रा से गुजरते समय कि आप भी एक नकारात्मक दौर से गुजरे हैं, या आप भी उस दौर में खुद को ले जाते हैं और अंत में खुद को फंसा हुआ पाते हैं, तो आप उससे क्या सीखते हैं? तो मैंने सीखा कि दुखी, उदासी और क्रोध या ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करना पूरी तरह से सामान्य है और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे सचेत निर्णय लेना होगा कि जो महसूस कर रहा हूँ उसे स्वीकार करके वहाँ ना रुकूं और फिर यह समझना है कि ये भावनाएं क्यों हैं।
एक बार ये समझना विकसित हो जाए, एक बार मैं समझ जाऊँ तो मैं ये निर्णय लेने में सक्षम हो जाऊँगा कि मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और इसे जाने दूँ। हर कोई समय समय पर नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करता है, लेकिन इन भावनाओं के बारे में स्वास्थ्य मानसिकता वाले व्यक्ति को लंबे समय से नकारात्मक रहने वाले व्यक्ति से अलग करने वाली बात यह जानना है कि उसके बारे में क्या करना है। तो आपको हल निकालना है, आपको यह देखना है कि आपको अपनी नकारात्मक जो शक्ति आपको कई बार आ जाती है उससे कैसे निपटना है और अपने जीवन को फिर से कैसे ऊर्जावान और सकारात्मक शक्ति के साथ भरपूर करना है। So these are the 10 tips you could always apply whenever you face negativity in your life or whether you have to respond to a negative person. So always be positive friends and spread happiness. For more positive approach, do subscribe my channel Pulse Excite. Let's tune in to a healthy hearty life. Good luck friends and take care.